दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ लॉन्च व्हीकल के डिज़ाइंस, क्योंकि इंडिया ने 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को सेटअप करने का जिम्मा उठाया है और इसरो पे एक और जिम्मेदारी है कि हमें 2040 तक इंसान को चांद पर लैंड करवाना है। लेकिन इन सारी चीज़ों को टटोलने से पहले सबसे बड़े जो सवाल हमारे सामने आ जाते हैं वो यह होते हैं कि अभी हम कहाँ खड़े हैं, हमें अभी कितना और डिस्टेंस ट्रैवल करना है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या हमारे लॉन्च व्हीकल्स में इतनी काबिलियत है? क्या हमारे पास वो सारे पावरफुल इंजन्स हैं? क्या हमें इंजन्स की क्लस्टरिंग करनी आ गई है? क्या हम हमारे विकास इंजन और क्रायो इंजन के भरोसे इतना बड़ा एक छलांग मार सकते हैं? दोस्तों आज इस वीडियो में हम यही सारी चीज़ें टटोलने वाले हैं। यहाँ पे सामने मुझे जो कुछ डिज़ाइंस दिख रही हैं, इसके अंदर ये डिज़ाइन है जो हमने अभी टेस्ट व्हीकल डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर यूज़ करी थी, जिसकी जो फर्स्ट स्टेज थी वो GSLV Mark II की जो L40 बूस्टर स्टेज है, जिसके अंदर विकास इंजन लगा हुआ होता है, ये उससे पावर था। और ऊपर हमारे पास जो है क्रू एस्केप सिस्टम लगा हुआ है, जिसके अंदर क्रू मॉड्यूल है, और ये सक्सेसफुली हमने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया था। जो ये दूसरा डिज़ाइन दिख रहा है, ये डिज़ाइन वर्टिकल लैंडिंग एंड वर्टिकल टेक ऑफ रीयूजेबिलिटी की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए इसरो ने एडमायर नाम का एक लॉन्च व्हीकल बनाने की बात करी है। अभी इस पे काम चल रहा है, लेकिन फॉर श्योर इसकी जो डिज़ाइन होगी, जो इसका डेवलपमेंट होगा, वो लिक्विड इंजन से तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसरो का प्लान है कि लिक्विड इंजन को हमें हटा देना है, क्योंकि वो थोड़ा सा हार्मफुल होता है। जो हम फ्यूल यूज़ करते हैं वो थोड़े से हार्मफुल होते हैं। अब हम जाना चाहते हैं ग्रीनर फ्यूल्स की साइड। जैसे इसरो अभी वर्क कर रहा है इसरोसीन पे, यानी सेमी क्रायो इंजन के अंदर इसरोसीन और लिक्विड ऑक्सीजन को यूज़ करना चाह रहे हैं हम। हमारे पास क्रायो इंजन की स्टेजेस हैं, और एक और जो पॉसिबिलिटी आती है जहाँ पर हम मिथेन को यूज़ कर सकते हैं। तो मिथेलॉक्स नाम का एक और कॉम्बिनेशन है जो कि स्टारशिप में भी यूज़ हो रहा है, जो कि रिसेंटली अभी उसका मुद्दा भी चल रहा है कि उसका टेस्ट जो उसके लिए परमिशन कब मिलेगी, क्योंकि हम सब वेट कर रहे हैं उस 50 लाख किलो के लॉन्च व्हीकल को दहाड़ते हुए आसमान में जाते हुए देखने के लिए। आगे हम जब देखते हैं तो ये हमारा LVM-3 HSP जो है वो ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम के लिए एब्रीवेटेड फॉर्म है। LVM-3 वही है जो चंद्रयान 3 को लेके गया था। यहाँ पर ये हमारी लिक्विड विकास की स्टेज है। ये दो सॉलिड बूस्टर हैं जो दोनों 2-2 लाख किलो के हैं। ये जो पार्ट है ये क्रायो अपर स्टेज है, और यहाँ पर क्रू मॉड्यूल लगा हुआ है जिसको हमने क्रू एस्केप सिस्टम से कवर करा हुआ है। ये जो दो और डिज़ाइन है हमारे पास, HLV और HLV HSP, ये डिज़ाइन है जो हमारी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाएंगे। आज के इस वीडियो में हम दोस्तों ये देखने वाले हैं कि भारत का जो अंतरिक्ष स्टेशन होगा वो कैसा हो सकता है, क्योंकि हमारा जो अंतरिक्ष स्टेशन है उसका प्रपोजल ऐसा है कि हम 20,000 किलो का एक अंतरिक्ष स्टेशन भेजना चाहते हैं, जिसके ऊपर 2 से 3 एस्ट्रोनॉट कुछ दिन तक रुक सकें और एक्सपेरिमेंट्स कर सकें माइक्रो ग्रेविटी के एनवायरनमेंट में। ये हमारा पहला कदम होगा जब भारत का ही अंतरिक्ष स्टेशन होगा, भारत का ही क्रू मॉड्यूल होगा जो वहाँ पर जाकर डॉक करेगा, और भारत के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो वहाँ पर टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों को करने से पहले हमें समझना पड़ेगा गगनयान मिशन के थ्रू जो बेसिक निटी ग्रिटीज़ होती है, नोसेंसेस कहते हैं जिनको, कि किस तरीके से जब हम इंसानों को स्पेस में भेजते हैं तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, सिस्टम को कितना रोबस्ट करना जरूरी है। गगनयान हमारा स्टेपिंग स्टोन होगा। लेकिन ये सारी बातें हो क्यों रही है? इसलिए हो रही है क्योंकि 17 अक्टूबर 2023 को जो माननीय प्रधानमंत्री हैं उनने एक अनाउंसमेंट कर दिया। उनने ये कह दिया कि हमें जो अभी 20 मेजर टेस्ट करने हैं, 3 अनक्रूड मिशन करने हैं ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल के लिए, क्योंकि हमें 2025 तक हमारे गगनयान मिशन को सक्सेसफुल करना है। हमें हमारे एस्ट्रोनॉट्स को आसमान में भेजना है, स्पेस में भेजना है। लेकिन बात यही नहीं रुकती दोस्तों, बात यहाँ आगे बढ़ती है, जहाँ पे उन्होंने बोला कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, इंडियन स्पेस स्टेशन 2035 तक और 2040 तक फर्स्ट इंडियन टू द मून का भी मिशन उन्होंने अनाउंस कर दिया। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो देखो यहाँ पे आगे उन्होंने बताया है कि यहाँ पर इसरो एक रोड मैप बनाएगा मून एक्सप्लोरेशन का। क्यों? क्योंकि चांद पर इंसान को उतारना और चंद्रयान 3 जो मिशन गया उनमें काफ़ी डिफरेंस होने वाला है। हमें जब इंसान को वहाँ पर उतारना है तो सिस्टम की टेस्टिंग और रिगरस हो जाती है, और 100, 200, 300 छोटे छोटे टेस्ट काफ़ी करने पड़ते हैं। तो अपोलो मिशन से अगर हम हिंट लें तो अपोलो मिशन के अंदर जैसे अभी ओरायन की भी बात करें तो वहाँ पर भी पहले स्पेस क्राफ्ट को चांद का चक्कर कटवाया गया है। अब वहाँ पर क्रू जाएगा जो चांद का चक्कर काटेगा, फिर एक और मिशन होगा जहाँ पर क्रू चांद पर लैंड करेगा। तो खूब सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जब भी हम चांद पर उतरने की बात करते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है लॉन्च व्हीकल की कैपेबिलिटी, क्या वो इतना मास लेकर उड़ पाएगा। तो देखो यहाँ पर सीरीज ऑफ चंद्रयान मिशन प्लान होंगे, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल डेवलप किया जाएगा। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल होगा कैसे, हम कितने तैयार हैं।
फिर आगे और भी बातें हैं जहाँ पर वीनस ऑर्बिटर और मार्स लैंडर की बात करी जा रही है, तो ये तो अपन आगे किसी वीडियो में देखेंगे। लेकिन आज हम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की बात करते हैं। तो देखो भाई, सबसे बड़ी बात है कि अगर हमें एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को लो अर्थ ऑर्बिट में सेट करना है जो 20,000 किलो का होगा, तो हमारे लॉन्च व्हीकल में दम होना चाहिए। हमारा जो प्रेजेंट लॉन्च व्हीकल है LBM-3 जो चंद्रयान को लेकर उड़ा था, वो 10,000 किलो को लो अर्थ ऑर्बिट तक लेके जा सकता है। लेकिन अगर आपका प्लान ही 20,000 किलो का एक भारतीय स्पेस स्टेशन को लो अर्थ ऑर्बिट में सेट करने का है, तो आपको सबसे पहले तो लॉन्चिंग कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना होगा। तो क्या किया जाएगा? देखिए ऑप्शन क्या है, हमारे पास सॉलिड बूस्टर है, लिक्विड इंजन है और क्रायो इंजन है। अब क्रायो इंजन की कैपेबिलिटीज़ बढ़ा दो, तो यहाँ पर देखो 9 अक्टूबर 2023 को जो हमारा क्रायो अपर स्टेज है, जिसको C25 स्टेज कहते हैं LBM-3 की, वो यह स्टेज है। ये जो ब्लैक में दिख रहा है, ये वो स्टेज है जो C25 स्टेज है। ये CE-20 इंजन है, इंजन का नाम है CE-20, स्टेज को हम C25 कहते हैं, C25। ये 19 टन का थ्रस्ट देती थी। 19 टन का थ्रस्ट इसने पिछले 6 जो मिशन है उसमें जनरेट किया। अब हमें इसको C25 से C32 स्टेज करना है। C32 का मतलब अनहेंस्ड प्रोपेलेंट लोडिंग, यानी अब हमको इसके अंदर ज़्यादा प्रोपेलेंट लेके जाना है, हम ज़्यादा फ्यूल लेके जाना चाहते हैं इस स्टेज के अंदर। अब उससे होगा क्या? अभी ज़्यादा फ्यूल होगा तो आपके पास ज़्यादा ताकत होगी। अब इसको मैं पर्सपेक्टिव में रखना चाहूँ तो इसको ऐसे समझ लो कि जब सोयूज़ लूना 25 को लेकर जा रहा था तो उनको 11 दिन लग रहे थे और हमें 40 दिन लगे। उनको 11 दिन इसीलिए लग रहे थे क्योंकि उनका जो लॉन्च व्हीकल था उसमें ताकत ज़्यादा थी, उसमें थ्रस्ट ज़्यादा थी। तो हम यहाँ पर थ्रस्ट बढ़ाना चाह रहे हैं। वो ज़्यादा प्रोपेलेंट लेके उड़ रहा था तो हम यहाँ पे प्रोपेलेंट लोडिंग भी बढ़ाना चाहते हैं। तो हम वो दोनों चीज़ें कर रहे हैं जिससे कि हम हमारे मिशंस को भी कंपेटिटिव जो टाइम होता है उसके अंदर कर पाएँ। ठीक है भाई, तो उसके लिए क्या करना होगा भाई? अगर हमें C32 स्टेज में कन्वर्ट करना है C25 को, यानी हमें उसकी अपग्रेडिंग करनी है, हमें उसको बढ़ाना है, उसकी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना है, तो उसकी पहली रिक्वायरमेंट ये थी कि जो 19 टन का थ्रस्ट जनरेट हो रहा है उसको 22 टन पे लेके जाओ। तो क्या करा इसरो ने? तो देखो भाई, इसरो ने सबसे पहले HT-01 हॉट टेस्ट 1 किया। E13 जो है ये इंजन का वेरिएंट है। फिर सेकंड लॉन्ग ड्यूरेशन हॉट टेस्ट किया, फिर थर्ड हॉट टेस्ट किया, फिर फोर्थ हॉट टेस्ट किया और फाइनली उन्होंने क्वालिफाई कर दिया कि हमारा ये जो इंजन है CE-20 जो इंजन है, ये इंजन 22 टन की थ्रस्ट लेवल पर काम कर सकता है। यानी अब इसकी ताकत हमने बढ़ा दी है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ताकत बढ़ाने के बाद अगला स्टेप होगा हम इसको C25 से C32 कर देंगे। C25 से C32 करने का मतलब ये है कि जो प्रोपेलेंट टैंक्स होंगे ना, जिसके अंदर हम फ्यूल को भरेंगे, जो प्रोपेलेंट भरा जाएगा, इसके अंदर लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन होता है, तो अब हम वो ज़्यादा भरेंगे। यानी टैंक हमने बड़े कर दिए और इंजन का थ्रस्ट लेवल भी बढ़ा दिया है। फ़ायदा क्या होगा? अब इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि ये सब करा क्यों जा रहा है। तो यहाँ देखो दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में ये जो सर्कल हमें दिख रहा है ना, ये सिचुएशन है और आने वाला प्रिडिक्शन है, प्रोजेक्शन है। हमारे पास लॉन्च व्हीकल हैं जो लो अर्थ ऑर्बिट में 1 से 500 किलो तक की सैटेलाइट लेके जा सकते हैं। NSLV नहीं है, SSLV है। हमारे पास PSLV है और ये हमारा GSLV है जो मीडियम लिफ्ट में काम आता है। मीडियम लिफ्ट यानी ये 8 टन लो अर्थ ऑर्बिट तक, यानी 8,000 किलो लो अर्थ ऑर्बिट तक और 4,500 किलो GTO तक लेके जा सकता है। हमारा जो चंद्रयान 3 गया था वो तकरीबन 4,000 किलो का था। यहाँ पर जो ब्लैक वाला पार्ट है, ये पार्ट है हमारा जो क्रायो अपर स्टेज है। अब इसको हम देखें तो यहाँ पर ये क्रायो अपर स्टेज है और ये विकास इंजन है, ये हमारा विकास इंजन है। नाउ कंपेयर दीज टू। देखो इसको थोड़ा सा अपन जूम करके देखें, है ना, थोड़ा सा इसको जूम करके देखें तो यहाँ पर एक डिफरेंस जो मैं दिखाना चाहूँगा दोस्तों वो ये है कि ये हमारा LBM-3 ही दिख रहा है हमें, लेकिन यहाँ पर ये विकास स्टेज है, ये कुछ और दिख रहा है हमें। दिस इज समथिंग एल्स। डिज़ाइन बदल दिया गया है, कुछ ढांचा बदल दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर हम सेमी क्रायो इंजन की बात कर रहे हैं। हाँ, इंडिया सेमी क्रायो इंजन डेवलपमेंट में भी काम कर रहा है। इसरो सेमी क्रायो इंजन को डेवलप कर रहा है। कुछ टेस्ट किए थे, लास्ट टेस्ट जो हुआ था उसमें कुछ एनोमली आ गई थी जिसको रेक्टिफाई किया जा रहा है। इसरो के पास अब एक कंप्लीट फैसिलिटी है, उन्होंने एक पूरी फैसिलिटी डेवलप करी है जहाँ पर सेमी क्रायो इंजन की असेंबली करी जाती है। सब कुछ तैयार है, टेस्ट हो रहे हैं, जो एनोमली आई थी उसको रिजोल्व किया जाएगा। तो हम हमारे लॉन्च व्हीकल को हैवी बनाना चाहते हैं, हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल बनाना चाहते हैं जिससे कि हम लो अर्थ ऑर्बिट तक 10,000 किलो लेके जा सकें और GTO तक, जियो ट्रांसफर ऑर्बिट जो है वहाँ पर हम 6.5 यानी 6,500 किलो लेके जा सकें। लेकिन अगर अपन बात करते हैं भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की, तो हमारी कैपेबिलिटी लो अर्थ ऑर्बिट तक
23,000 किलो तो कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि 20,000 किलो तो हम वैसे ही बोले हमारा जो स्पेस स्टेशन होगा उसका वजन ही 20,000 किलो होगा जो हम भेजना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ चेंजेस दिख रहे हैं मुझे। पहला तो मुझे यहाँ पे भी कुछ चेंजेस दिख रहा था, यानी ये हमारा हो सकता है C32 स्टेज हो, ये C25 है, ये C32 स्टेज हो, और ये जो पार्ट है हमारा, ये हमारा सेमी क्रायो स्टेज हो, जो सेमी क्रायो स्टेज है। तो सेमी क्रायो स्टेज है, यहाँ पर C32 यानी बड़ी कैपेसिटी वाला क्रायो स्टेज है। साइड में जो सॉलिड बूस्टर्स लगे हुए हैं, ये जो ऊपर का पार्ट है इसके अंदर हमारा पेलोड होगा, यानी जैसे अगर अब बात करें कि हम जो हमारा अंतरिक्ष स्टेशन भेजेंगे वो कैसा होगा, अपन आगे वो भी देखेंगे। लेकिन अब बात आती है उसके बाद और बड़ी, वो आती है सुपर हैवी लिफ्ट ऑफ लॉन्च व्हीकल की। जो सुपर हैवी लिफ्ट ऑफ लॉन्च व्हीकल हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ देखो, तो इसरो चाह रहा है कि आने वाले समय में जो सुपर हैवी लिफ्ट ऑफ के लॉन्च व्हीकल होंगे उनकी काबिलियत होगी कि वो धरती से 400 किलोमीटर ऊपर तक 52 टन यानी 52,000 kg को लेकर उड़ सके। अब इतनी रिक्वायरमेंट कम से कम जरूरी है अगर हम चांद पर जाने की सोच रहे हैं, तो कम से कम इससे ज़्यादा ही चाहिए, लेकिन कम से कम इतना तो होना चाहिए जहां पर हम ये देख सकें कि हम चांद पर क्रू को भेज पाएंगे या नहीं। और 14,000 किलो हम भेज पाएंगे जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में। अब 14,000 किलो जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में भेजने का मतलब ये है कि हमारा जो लॉन्च व्हीकल है वो भारी सैटेलाइट्स को भी भेज पाएगा। अभी हम ज़्यादा भारी सैटेलाइट्स नहीं भेज पाते, 4,500 किलो तक की सैटेलाइट भेज पाते हैं, हम उसको 6,500 किलो से 14,000 किलो तक लेके जाना चाहते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, रिकवरेबल बूस्टर। अब डिज़ाइन ऐसा बनाया जा रहा है, इसरो का जो आगे का प्लान है वो ऐसा है कि जो हमारा डिज़ाइन होगा वो रिकवरेबल होगा। रिकवरेबल मतलब बूस्टर्स वापस आएंगे, जैसे फॉल्कन का आता है ना, फॉल्कन हैवी का बूस्टर आ जाता है, फॉल्कन 9 का बूस्टर आ जाता है, वैसे जो बूस्टर्स हैं वो वापस आ जाएंगे जिसको हम रीयूज करेंगे, बिकॉज वी आर एमिंग फॉर द कमर्शियल कॉम्पिटेटिव मार्केट। सेमी क्रायो पावर्ड होगा, सेमी क्रायो इंजन इसके अंदर यूज होंगे, राइट। मॉड्यूलर कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब इसके अंदर देखो एक्सपेंडेबल यानी हम इसकी कैपेबिलिटी बढ़ा भी पाएंगे। अगर हमें रिकवरेबल बनाना है तो इसकी एक लिमिटेशन होगी, अगर हमें इसको रिकवरेबल नहीं बनाना, हम चाहते हैं कि चलो बूस्टर वापस न आए लेकिन लिफ्ट ऑफ की कैपेबिलिटी बढ़े, तो वी आर गोइंग टू गो विद दिस डिज़ाइन। अब इसको भी आगे देखते हैं, ये जो डिज़ाइन है, तो यहाँ देखो इस डिज़ाइन को देखो, है ना, थोड़ा मैं इसको छोटा कर देता हूँ तो आई थिंक इट्स विजिबल, है ना, राइट। तो अब यहाँ देखो, तो ये टाइमलाइंस को एक बार अपन इग्नोर कर देते हैं। इफ़ यू इग्नोर द टाइमलाइंस, तो यहाँ पर ये हमारा जो है, ये हमारा है LVM-3 जिसने चंद्रयान 3 को लेकर लिफ्ट ऑफ किया था। ये इसी साल 2023 में जो हम गए थे चांद पर, चंद्रयान 3 गया था, वो इस लॉन्च व्हीकल के थ्रू गया था जो 4,000 किलो को लिफ्ट ऑफ कर सकता है। 4,000 किलो, 4 टन है ये, 4 टन जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में, ठीक है। अगला जो डिज़ाइन है देखो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, 2S200 प्लस SC120 प्लस C32। तो C32 यानी ये हमारी क्रायो स्टेज है जिसकी हमने कैपेबिलिटी बढ़ा दी है, इसका थ्रस्ट लेवल हमने बढ़ा दिया है, इसका थ्रस्ट लेवल 22 टन कर दिया है, 22 टन नहीं 22,000 न्यूटन इसका थ्रस्ट लेवल कर दिया हमने, और ये ज़्यादा प्रोपेलेंट को लेकर लिफ्ट ऑफ करेगा तो इससे कैपेबिलिटी बढ़ेगी। तो हम 5.5 टन यानी 5,500 किलो की सैटेलाइट को लेकर जा सकते हैं। और लियो का पेलोड जो है उसकी कैपेबिलिटी भी हम बढ़ाए जा रहे हैं, आगे अपने एक और अगले स्लाइड में देखेंगे कि कैपेबिलिटीज हम कितनी बढ़ाएंगे। उससे बड़ी बात है दोस्तों कि ये जो है ये हमारा विकास इंजन है, जो लिक्विड इंजन है, यहां पर हम उसको बदल रहे हैं और हम विकास इंजन की जगह हम यहां पर यूज कर रहे हैं 2 S200 जो है वो ये हैं सॉलिड बूस्टर्स। दीज आर S200 यानी 2 लाख किलो के 2 सॉलिड बूस्टर हैं, तो 2 इसमें सॉलिड बूस्टर हैं। एक C32 स्टेज है प्योरली क्रायो जो लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन को यूज करेगी, और SC120 सेमी क्रायो स्टेज है। सेमी क्रायो स्टेज के अंदर इसरो यूज करने वाला इसरोसीन और लिक्विड ऑक्सीजन को, इसकी टेस्टिंग चल रही है। ये एक बहुत बड़ा एडिशन होने वाला है अपनी एग्जिस्टिंग फ्लीट में। अगर हम बात करें सैटर्न V की, हम बात करें अगर लॉन्ग मार्च की, लॉन्ग मार्च 10 जो चाइना क्रूज मिशन भेजना चाहता है चांद पर, जिन कैपेबिलिटीज बढ़ाकर, इन सब के अंदर क्रायो और सेमी क्रायो इंजन का एक कॉम्बिनेशन रहता है। हम लिक्विड इंजन के थ्रू भी जा सकते हैं, ऐसा पास्ट में हुआ है कि जब लिक्विड इंजन के थ्रू भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को तो नहीं, लेकिन जब सोवियट्स ने अपने स्पेस स्टेशन को लॉन्च किया था, अपन वो भी देखेंगे, आज ही देखेंगे इसी स्लाइड में, कि सोवियट्स ने अपने लॉन्च व्हीकल यूज करे थे, जो बात कर रहे हैं अपन 1970s 1980s की, जब उनने अपने सैल्यूट नाम के लॉन्च स्पेस स्टेशन भेजे थे तो प्योरली लिक्विड इंजन के ऊपर गए थे। बट लिक्विड इंजन इसरो यूज नहीं करना चाहता क्योंकि वो थोड़े से हार्मफुल रहते हैं। ओके, अगर अपन इसको देखें तो ये जो हमें दिख रहा है फिगर, ये इसके जैसा है। यहाँ पर 2 सॉलिड बूस्टर हैं, ये सेम विकास इंजन लगा हुआ है। ये जो डार्क ग्रे कलर का हमें दिख रहा है ये हमारा
C25 ही है, यहाँ तो C32 है, ये C25 है, और ऊपर ही हमें हमारा क्रू मॉड्यूल विद दी प्रोपल्शन सिस्टम जो उसका लगा हुआ है, सर्विस मॉड्यूल और क्रू मॉड्यूल दिख रहा है, और क्रू एस्केप सिस्टम दिख रहा है। नाउ दीज आर सम न्यू एडिशंस टू दी प्रपोज्ड डिजाइन। अब इसको देखो, ये है हैवी लिफ्ट व्हीकल, ये भूल जाओ, ये क्या नहीं, कोविड के चलते ये टाइमलाइन मिस हो गई, ये सारी टाइमलाइन, लेकिन अब जल्दी से जल्दी हमें इन टाइमलाइंस को अचीव करना होगा, क्योंकि अगर 2035 तक हमें 20,000 किलो के पेलोड को लेकर लिफ्ट ऑफ करना है, तो वी नीड दीज डिज़ाइंस टू बी रेडी, क्योंकि ये तैयार होंगे डिज़ाइंस, फिर इनकी टेस्टिंग होगी, इनकी क्वालिफिकेशन होगी। तो ये जो पूरा पार्ट है ना, जहाँ पे एक नया इंजन आपको बनाना है, एक नया लॉन्च व्हीकल बनाना है, फिर उसकी असेंबली, उसकी टेस्टिंग, उसकी क्वालिफिकेशन, और कंप्लीट उसकी जो एक एक्सपेरिमेंटल ऑर्बिटल फ्लाइट करी जाती है, जब चेक किया जाता है एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन, तो ये आराम से दोस्तों 8-9 साल का काम होता है, 10 साल भी लग सकते हैं। तो हमें ये जल्दी जल्दी करना होगा अगर हमें 2035 तक 20,000 किलो को लो अर्थ ऑर्बिट में सेट करना है हमारे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को। तो देखो यहाँ पर देखिए क्या डिटेल्स हैं। तो यहाँ पर ना सॉलिड बूस्टर यूज़ करा जा रहा है, ना यहाँ पर लिक्विड स्टेज यूज़ करी जा रही है। सेमी क्रायो 400, सेमी क्रायो 90 एंड क्रायो 32। तो ये 3 स्टेज मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, जहाँ पर सेमी क्रायो 400 यानी जो पहली स्टेज है वो सेमी क्रायो है। सेमी क्रायो यानी इसरोसिन प्लस लिक्विड ऑक्सीजन यूज करेंगे। अभी सेमी क्रायो इंजन हमारे डेवलप नहीं हुए हैं, अभी वो डेवलपमेंट फेज में है, टेस्टिंग फेज में है, यानी वो जल्दी से जल्दी हमें करना होगा। देन सेमी क्रायो 90 स्टेज है यहाँ पर, और ये जो स्टेज है ये है C32 यानी ये वाली जो स्टेज है जो इसके अंदर लगाई गई है वो स्टेज है। अब इससे होगा क्या, ये जो लॉन्च व्हीकल हमें यहाँ पर दिख रहा है, ये लॉन्च व्हीकल जो है इसकी काबिलियत बढ़ जाएगी, ये रीयूजेबल फॉर्मेट में, ये रीयूजेबल फॉर्मेट यानी हम इसके बूस्टर स्टेज को अगर वापस ज़मीन पर ले आते हैं तब तो ये 6,000 किलो लेके उड़ पाएगा, और अगर हम इसको एक्सपेंडेबल फॉर्मेट में लेके जाते हैं तो ये 7,500 किलो को GTO तक लेके जा सकता है। लेकिन अभी अगर अपन बात करते हैं, हमारा क्लोजेस्ट माइलस्टोन जो है वो है लो अर्थ ऑर्बिट में मैक्सिमम कैपेबिलिटीज़ के साथ जाना। लो अर्थ ऑर्बिट में अगर हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के जैसा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भी सेट हो जाता है तो वहाँ पर हमें हमारे क्रू को भी तो भेजना होगा, अपने एस्ट्रोनॉट्स को भी तो भेजना होगा। तो यहाँ पर देखो ये जो लॉन्च व्हीकल है, जब भी ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि ये ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम के लिए इसके अंदर क्रू मॉड्यूल जाना है। क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल होगा इसके अंदर। ये जो है ये क्रू एस्केप सिस्टम होता है जिसकी अभी अपन ने टेस्टिंग करी है। इसके अंदर क्या होगा, तो इसके अंदर भी ये सारी चीज़ें यहाँ तक सेम होंगी। देखो ये C32 स्टेज है, SC सेमी क्रायो 90 की स्टेज और सेमी क्रायो 400 की स्टेज है। क्लस्टरिंग करी जाएगी यहाँ पे सेमी क्रायो 2000 इंजन की। सेमी क्रायो 2000 इंजन जो है इसी की तो अभी टेस्टिंग चल रही है, इसी इंजन की टेस्टिंग चल रही है। SE 2000 की ही टेस्टिंग अभी चल रही है, जो बीच में थोड़े से ग्लिच आया था, लेकिन वो जो सिचुएशन है उसको तो इसरो जल्दी से जल्दी उससे रिकवर हो जाएगा, और वो तो अपन अभी देखेंगे कि उसका भी हॉट टेस्ट कर देंगे वो, बिकॉज दे आर राइट नाउ वर्किंग ऑन इट। बिकॉज ये जो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का पार्ट है ये काफ़ी लंबे समय से इसरो ने इसको चालू करा हुआ है, फैसिलिटी भी सेटअप करी हुई है। नाउ सी हियर लिटिल मोर डिटेल्स दैट वी हैव। तो अगर हमें हमारा सपना पूरा करना है लॉन्च करने का ऑर्बिटल स्पेस स्टेशन हमारा, तो यहाँ पर देखो ये जो लॉन्च व्हीकल हमें दिख रहा है इसकी हाइट होगी 73 मीटर्स, एक्सपेंडेबल है ये। SC400, SC90 एंड C34। सी हेयर व्हाट हैज़ हैपेंड हेयर, C32 जो है इसको भी थोड़ा बड़ा करके C34 यानी और इसकी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा दिया जाएगा। लिफ्ट ऑफ मास होगा इसका 6,08,000 किलो। इसका लिफ्ट ऑफ मास तकरीबन इससे ये जो हमारा LBM-3 का लिफ्ट ऑफ मास रहता है 6,40,000, लेकिन इसकी कैपेबिलिटीज़ कम है। इसका लिफ्ट ऑफ मास होगा 6,08,000 किलो, लेकिन लिफ्टिंग कैपेबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, लिफ्टिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा है। यहाँ पर जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा इन दोनों का वो होगा कि यहाँ पर हम एक्सपेंडेबल फॉर्मेट में 7,500 किलो से ज़्यादा का सैटेलाइट लेके जा सकें, बड़े सैटेलाइट्स लेके जा सकें, और लो अर्थ ऑर्बिट में 16,000 किलो से ज़्यादा का वजन लेके जा सकें। ये देखो, तो यो सुपर HLV हम बना रहे हैं जिसके अंदर क्या करा जाएगा, SC400 है ये वाली जो फर्स्ट स्टेज है, साथ में SC90 जो बीच में देखो ये सेम है, ये SC400 SC90, लेकिन साथ में यहाँ पे 2 बूस्टर्स लगे हैं। ये भी सेमी क्रायो के 2 बूस्टर्स लगेंगे, सेमी क्रायो 120, 2 सेमी क्रायो के बूस्टर्स लगेंगे, यानी ये भी सेमी क्रायो, ये भी सेमी क्रायो, ये भी सेमी क्रायो, सेकंड स्टेज भी सेमी क्रायो, और थर्ड स्टेज जो है वो क्रायो 34 होगी। इसकी कैपेबिलिटी होगी 23,000 किलो। यानी ये जो लॉन्च व्हीकल है, ये लॉन्च व्हीकल जो है
इस लॉन्च व्हीकल से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम हमारे 20,000 किलो के भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को ऊपर भेज पाएंगे। नाउ सवाल ये आता है कि हमारा अंतरिक्ष स्टेशन होगा कैसे। तो ये देखो दोस्तों, ये सैल्यूट जो प्रोग्राम चला था सोवियत्स का, ये उसका एक फोटो है जो अभी एग्जीबिशन में लगा हुआ है रशिया में। तो यहाँ पर हमें ये जो पार्ट दिख रहा है, ये सोयूज है, ये इसका ऑर्बिटल मॉड्यूल है, ये री एंट्री मॉड्यूल है और ये सर्विस मॉड्यूल है। ये भी सोयूज स्पेसक्राफ्ट है, ऑर्बिटल मॉड्यूल, ये इसका री एंट्री मॉड्यूल और ये सर्विस मॉड्यूल है। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये सैल्यूट है। सैल्यूट जो मिशन इनका था, सैल्यूट जो प्रोग्राम था, ये प्रोग्राम जो था ये एक तरीके से मान लो स्पेस लेबोरेटरीज थी। स्पेस स्टेशन तो कम, स्पेस लेबोरेटरीज थी जिसके अंदर 2 से 3 कॉस्मोनॉट्स जा सकते थे, कुछ टाइम तक वहाँ पे स्टे कर सकते थे। ऐसे सैल्यूट 1 2 3 4 5 6, ये सैल्यूट 7 है और इसके अंदर जो है इसका वजन था 20,000 किलो। तो हो सकता है हमारा जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन हो वो भी कुछ इसी शेप और इसी डिज़ाइन का हो। तकरीबन 20,000 किलो का ये हमें दिख रहा है जो ढांचा है 20,000 किलो का। ये देखो एक और इसकी इमेज दिखाते हैं, तो ये 20,000 किलो का है। अब यहाँ पर जो कुछ चीज़ें हमें देखनी है वो ये है कि इसकी जो साइज़ है, चौड़ाई तो इसकी इतनी है जितनी हमारे जो लॉन्च व्हीकल है उसके पेलोड फेयरिंग के अंदर आ सकती है, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी ज़्यादा। इसकी लेंथ जो होती है ये लेंथ 10, 15 से 20 मीटर तक हो सकती है। तो हमें हमारे जो पेलोड फेयरिंग, नए जो पेलोड फेयरिंग होंगे, उन पेलोड फेयरिंग्स को ऐसा डिज़ाइन करना पड़ेगा कि जिसके अंदर हम ऐसे स्पेस स्टेशन को जब भेजना है तो हमें पेलोड फेयरिंग की लेंथ वाली कैपेबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे जो पेलोड फेयरिंग है वो 5 मीटर डायमीटर की है। तो 5 मीटर डायमीटर के अंदर तो सारा का सारा जो इसका ये जो घिराव होता है कंप्लीट हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम भेज सकते हैं। लेकिन लेंथ की बात आती है। अब यहाँ पर जो एक और पार्ट है वो ये है कि जो सैल्यूट 7 गया था, ये जो सोवियत्स ने भेजा था वो प्रोटॉन नाम के लॉन्च व्हीकल पे भेजा था। ये जो प्रोटॉन लॉन्च व्हीकल, अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो इस प्रोटॉन का जो मास है वो तकरीबन 6,80,000 किलो था। ये हमारा LVM-3 है जिसका जो मास है वो 6,40,000 किलो का होता है। इसके पास ये 2 सॉलिड बूस्टर हैं, ये हमारा लिक्विड विकास है और ये हमारा क्रायो अपर स्टेज है। और इसकी लिफ्टिंग कैपेबिलिटीज़ जो है वो 8,000 किलो तक की है, 8 से 10,000 किलो तक की है लो अर्थ ऑर्बिट में। ये 1980s में जो प्रोटॉन गया था सैल्यूट 7 को लेके, वो 20,000 किलो का जो सैल्यूट 7 था उसको लेकर लिफ्ट ऑफ किया था। इसमें सारी स्टेजेस जितनी भी हैं, ये जो बूस्टर हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, सारी स्टेजेस जो हैं ये लिक्विड इंजन पे काम कर रही थी जिस पे हमारा विकास काम करता है। बट देन ये देखो इसकी जो फ्लेम है इससे पता भी चल रहा है। अब ऐसी जब फ्लेम बर्न हो रही है तो अब दोस्तों आप इजीली बता सकते हो ऐसी ही फ्लेम बर्न हुई थी जब हमने अभी TVD-1 को देखा था। अगर कंपेयर करें चाइना के साथ, तो चाइना ने जो अपने शुरुआत में स्पेस लेबोरेटरीज भेजे थे, स्पेस स्टेशन भेजे थे Tiangong 1 और 2, तो वो जो स्पेस स्टेशन थे वो 8,000 किलो के थे। और फिर उनने अपनी उस जो वो भेजे स्पेस स्टेशन उनने भेजे, उससे उनने जो एक्सपर्टीज़ हासिल करी, उस एक्सपर्टीज़ के बेसिस पे फिर उनने अपना फाइनली बड़ा जो टैंगोंग स्पेस स्टेशन है जो 1,00,000 किलो के आसपास का, उसको असेंबल किया। वो पार्ट में असेंबल होता है, नहीं छोटे छोटे टुकड़े जाते रहते और असेंबल होते हैं। अब इस चीज़ के अंदर जो ये असेंबली वाला पार्ट है ना, यहाँ पर डॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डॉकिंग क्या चीज़ है तो देखो वो भी अपन देखते हैं। व्हाट डज इट मीन व्हेन वी से डॉकिंग। तो जब अपन बात करते हैं डॉकिंग की, तो ये एक ड्रैगन कैप्सूल है स्पेसएक्स का जिसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जा रहे हैं। और ये जो पार्ट है ये अप्रोच कर रहा है, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का पार्ट है, ये इसको अप्रोच कर रहा है और इसको अप्रोच कर ये इसके साथ डॉकिंग करेगा। यहाँ पर देखो छोटे छोटे थ्रस्टर्स फायर करे जा रहे हैं, रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टर्स जो होते हैं जो ओरिएंटेशन को मेंटेन करते हैं, ये इसको अप्रोच कर रहा है। ये पार्ट बहुत क्रूशियल है, दिस इज वेरी क्रूशियल। ये देखो डॉकिंग के लिए अप्रोच किया जा रहा है एंड देन फाइनली इट विल डॉक टू दी पोर्ट, जहां पर जाकर ये डॉक कर जाएगा। देखो ये अप्रोच करके उसको डॉक कर जाएगा। इसके अंदर जो प्रेशराइज चैम्बर के अंदर एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, फिर दे विल मूव टुवर्ड्स द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। जब हम हमारा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन सेटअप करेंगे तो उसके अंदर भी कुछ ऐसा होगा। तो मान लो अगर ये भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है तो ऐसे हमारा जो क्रू मॉड्यूल जाएगा वो डॉक करेगा। हमारा क्रू मॉड्यूल इस डिज़ाइन का नहीं है, जो सोयूज है इसकी डिज़ाइन अलग है। इसके अंदर यहाँ पर ऑर्बिटल मॉड्यूल है, फिर क्रू मॉड्यूल है, फिर सर्विस मॉड्यूल है। अपने ऑर्बिटल मॉड्यूल नहीं होगा, अपना जो है वो
अपोलो के जैसा होगा, जहां पर अपोलो या ओरायन में जहां पर एक क्रू मॉड्यूल और एक सर्विस मॉड्यूल होता है, 2 मॉड्यूल होते हैं, वही लेके जाते हैं और डायरेक्ट क्रू मॉड्यूल ही डॉक कर जाता है। ऐसे ये आगे जो स्फेरिकल पार्ट है ना, ये जो स्फेरिकल पार्ट है ऐसा अपने डिजाइन में नहीं है, अपने 2 ही पार्ट होंगे, क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल, ऑर्बिटल मॉड्यूल नहीं होगा, अपने क्रू मॉड्यूल ही री एंटर करेगा इसमें, जो ये री एंट्री अलग से करवाते हैं, ठीक है। तो ये डॉकिंग वाला पार्ट जो ये भी होना है, इसके लिए अगले साल 2024 के 3rd क्वार्टर में इसरो ने प्लान किया हुआ है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, स्पेडेक्स जिसका नाम है, जहां पर 2 सैटेलाइट्स को अलग अलग ऑर्बिट में भेजा जाएगा एंड देन उनको ऑर्बिट के अंदर डॉक करवाने की कोशिश की जाएगी। उस एक्सपेरिमेंट को रन किया जाएगा ये देखने के लिए कि क्या हम इन ऑर्बिट डॉकिंग करवा पाते, बिकॉज दैट इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट। क्योंकि हम अगर बड़ा, अभी तो 20,000 किलो का सोच रहे हैं, लेकिन हम भी अगर 1 लाख 2 लाख किलो का स्पेस स्टेशन बनाने की सोच रहे हैं तो वो टुकड़ों टुकड़ों में लॉन्च किया जाएगा और फिर वहां पर जाकर उसको असेंबल किया जाएगा। तो उस सारे प्रोसेस के लिए वो सारी काबिलियत हमारे पास होनी चाहिए। सो दोस्तों, ये था एक वीडियो जहां पर हमने एक्सप्लोर किया कि कैसा हो सकता है हमारा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और हमें अभी कहां तक जाना है, इसरो का आगे क्या रोड मैप है। तो रोड मैप तो ऐसा दिख रहा है दोस्तों कि शायद 2025 की डेडलाइन से पहले ही हम तैयार होंगे, लेकिन फिर भी फिंगर्स आर क्रॉस्ड एंड वेट करेंगे उस ऐतिहासिक दिन का जब भारत, इसरो ये सारी कैपेबिलिटीज़ को डेवलप कर लेगा और हम भी हमारा एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन ऑर्बिट में देखेंगे। अगले वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि अगर अंतरिक्ष स्टेशन बना भी लेते हैं तो क्या अगले 5 साल जो नेक्स्ट 5 ईयर्स होंगे अंतरिक्ष स्टेशन से 2040 में जो हमें चांद पर इंसान को उतारना है, उसमें क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को दबा देना जिससे नोटिफिकेशन मिलते रहे और कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसा लगा। और अगर इस चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन करना चाहते हो दोस्तों तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स जैसे ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टा, फेसबुक, सबके लिंक भी तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर ज्वाइन करना चाहो मुझे सारे सोशल मीडियाज़ पे तो गो टू द लिंक एंड मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।